नमस्कार साथियों, आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से अपने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं और करेंगे अपना क्वेश्चन। तो सुबह अपनी जो क्लास है ये 9 बजे से शुरू होती है, तो आप डेली अपनी क्लास को ज्वाइन करें और करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तरबूज दिवस। राष्ट्रीय जो तरबूज दिवस है ये कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। तरबूज को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। तो ये राष्ट्रीय जो तरबूज दिवस है ये आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। तो अपना जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 अगस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त के जो प्रमुख दिवस है उनको अपन कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और जो विश्व फेफड़े का जो कैंसर दिवस है ये आपके 1 अगस्त को मनाया जाता है। और मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे, ये आपके 2 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन अपन करते हैं करंट अफेयर का। हाल ही में IASF वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ? तो IASF का वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये होंगझोउ चीन में हुआ। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो पदक तालिका में भारत देश तीसरे स्थान पर रहा। अपना जो भारत देश है ये पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। आप ये भी याद रखेंगे, भारत का प्रदर्शन रहा। भारतीय निशानेबाज ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पद जीते? 4 पद हासिल किए। उनमें से एक स्वर्ण पदक है, एक रजत है और उसके साथ में 2 कांस्य पदक है। ठीक है। और जो स्वर्ण पदक विजेता है ये ईसा सिंह है और इसी के साथ में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता और जो संयम है उन्होंने रजत पदक जीता। तो ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। IASF जो वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है ये चाइना के होंगझोउ में हुआ। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव और किस देश के बीच FAVRA UPI के द्वारा रियल टाइम डिजिटल धन का ट्रांसफर शुरू हुआ है? तो भारत और कौन से ये मालदीव और कौन से देश के बीच धन का जो ट्रांसफर UPI सुविधा है ये चालू की गई है? तो भारत और मालदीव के साथ में। तो अपना जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा? भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में P&G जिसका फुल फॉर्म है प्रोक्टर एंड गैम्बल के नए जो चेयरमैन है, ये चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने है P&G के चेयरमैन। तो शैलेश जेजूरीकर P&G के क्या बने हैं? नए चेयरमैन बने हैं। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, सेरिंग तोबगे कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जो सेरिंग तोबगे हैं ये कौन से देश के प्रधानमंत्री? आपके भूटान के। अब याद रखेंगे, अभी हाल ही में भारत और भूटान ने 4,000 करोड़ रुपए ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अपना सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? भूटान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, PDF आप लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप अपना है जीके नगरी। जीके नगरी टेलीग्राम पर आपको प्रत्येक क्लास की क्या होगी? PDF उपलब्ध हो जाएगी। और प्रत्येक संडे को जो अपना प्रत्येक संडे आता है उसमें सप्ताह भर का जो रिवीजन है उसकी रिवीजन क्लास अपन कवर करवा देते हैं। अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो कौन से खिलाड़ी हैं? ये आपके सामने दिख ही रहे हैं। तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ये महेंद्र सिंह धोनी को। अपना जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? MS धोनी। तो ए वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी हाल ही में कौन से देश ने सारनाथ का जो प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो बौद्ध स्थल ये सारनाथ में कौन से देश में है? तो ये अपने देश भारत में है। और अभी हाल ही में मार्केट डिस्टार्सन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 57वां स्थान प्राप्त किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो ही मैं लेकर आता हूं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। तो दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्र निर्माण करने वाला देश बना है? तो अपना देश कौन सा बना है? भारत। और अगला अपना क्वेश्चन है, परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रोजन जो प्लांट है ये शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 75वें स्थान पर कौन सा देश है? भारत है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में जो प्रथम स्थान हासिल किया है ये कौन से देश ने हासिल किया है? तो अपना देश भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ब्रिटेन से भारत नौ सेवानिवृत्त जो जगुआर लड़ाकू विमान है ये भारत खरीदेगा। और भारत ने 2026 में आयोजित जो FIS नेशंस कप है ये भारत ने जीता है। और अभी हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर जो पोर्ट है ये जवाहर नेहरू पोर्ट घोषित किया गया है। और अभी क्वेश्चन आया था आपके सामने, मार्केट डिस्टार्सन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में जो 57वां स्थान है ये कौन से देश ने प्राप्त किया है? तो ये अपने देश भारत ने प्राप्त किया है। भारत ने जो हेलिना मिसाइल है इसको विकसित किया है। और अभी हाल ही में ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक तालिका में भारत कौन सी स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी जो SDX इंडेक्स 2026 में भारत देश को कौन सा स्थान दिया गया है? 94वां स्थान। और AITIGS संयुक्त समिति की जो बैठक की मेजबानी है ये कौन सा देश कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में सप्ताह भर में ली जाने वाली एक ही बार ली जाने वाली जो इंसुलिन जो दवा है उसका नाम है अवेली, वो लॉन्च की है। और हाल ही में चीन में आयोजित जो ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत देश के जो ईशा सिंह खिलाड़ी है उन्होंने अभी हाल ही में 25 मीटर की जो पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लक्ष्मी योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है? ये नई दिल्ली में। आप याद रखेंगे इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु जो महिलाएं कम से कम 10 वर्ष तक दिल्ली में रह रही हैं उनको इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या होगा? पात्र जो महिलाएं हैं पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता लक्ष्मी योजना के तहत दी जाएगी। तो ये लक्ष्मी जो योजना है ये कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का जो आयोजन है ये हाल ही में कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये भी कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में NAFED के नीलामी पोर्ट के बाद उन्होंने NAFEX.in का शुभारंभ कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन है, तारिक रहमान कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? जो तारिक रहमान है ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के। और अभी अपन मैप में देखते हैं बांग्लादेश। तो ये आपके सामने है अपना जो भारत देश है उसका पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये अपना भारत देश है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। और उसके साथ में कौन सा देश है? पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है। तो याद रखेंगे आप जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है, वो बांग्लादेशी टका यहाँ की क्या है? मुद्रा है। और ये आपके सामने यहाँ के क्या है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। अगला अपना क्वेश्चन है, लोक गायिका फरीदा जो परिवहन है उनका निधन हुआ है, ये कौन सी देश की थी? बांग्लादेश की। और भारत ने जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और तमीम इकबाल को बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश जो स्वतंत्र दिवस है ये 26 मार्च को मनाया जाता है। और दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से विद्युत पैदा करने वाला देश बन गया है। और बांग्लादेश में भारत का नया जो उच्चायुक्त है ये दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है।
और SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का जो खिताब ये कौन से देश ने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला जो दक्षिणी एशियाई देश है ये कौन सा है? बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये क्या है? टका है। अगला अपना क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XWG जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रीम वेदर ग्रैंड, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अब याद रखेंगे लॉन्च स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। और किसने लॉन्च किया है? जो अपनी भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और भारतीय सेना और तेल विपणन जो कंपनियां उसने मिलकर इसको सफल किया है। और इसकी विशेषता क्या है? ये स्वदेशी डीजल -42 डिग्री सेल्सियस तापमान के कड़ाके की ठंड में भी तरल रहता है, ये जमता नहीं है। क्या? डीजल। तो ये कारनामा किन्होंने किया है? अपनी भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनी ने। तो इसकी शुरुआत, ये जो लॉन्चिंग है ये कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। तो अपना जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप याद रखेंगे जो अपनी क्लास की PDF लेंगे तो कहाँ से लेंगे? आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे GK नगरी। और GK नगरी पर अपनी जो करंट अफेयर की प्रत्येक क्लास है उसकी PDF वहां पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।